हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 12th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर किंग्स एंड क्रॉनिकल्स द मुगल कोर्ट के इंपॉर्टेंट टेक्सचुअल क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज मैं करवाने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 4, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा कि जो मुगल पॉलिसीज़ थी या जो उनके एटीट्यूड रहता था बाहर के रीजन्स के लिए, बाहर के क्षेत्रों के लिए, जो मुगलों ने पॉलिसी बनाई थी वो किस कंसर्न से बनाई थी। ठीक है, मतलब उनके माइंड में क्या होता था, वो किस बेस पर पॉलिसीज़ को फ्रेम करते थे। ठीक है, अब फर्स्ट है सफाविद्स एंड कंधार। ठीक है, अब जो मुगल राजा थे उनके जो पड़ोसी देश थे, जैसे ईरान हो गया, तुरान हो गया, उनके साथ जो उनके राजनीतिक और कूटनीतिक जो संबंध थे वो हिंदू कुश जो पहाड़ होते थे उनके द्वारा जो बाउंड्री डिफाइन की गई होती थी, ठीक है, उनके नियंत्रण पर डिपेंड करते थे। ठीक है, अब क्या था, वो जो हिंदू कुश पहाड़ थे उनकी जो बाउंड्री होती थी ना, वो बाउंड्री क्या करती थी, अफगानिस्तान को ईरान और सेंट्रल एशिया के जो क्षेत्र थे उनसे अलग करती थी। ठीक है, अब जो मुगल पॉलिसी थी, जो मुगलों की नीति थी, उनका निरंतर जो उद्देश्य रहता था वो क्या उद्देश्य रहता था कि वो इन राजनीतिक चौकियों पर, जैसे काबुल हो गया, कंधार हो गया, इस पर क्या करें, अपना कंट्रोल रखें ताकि वो किसी भी खतरे से दूर रह सके। ठीक है, अब जो कंधार जो था, जो कंधार का जो गढ़ था, किला था, उस पर सबसे पहले किसका अधिकार था, उस पर सबसे पहले हुमायूं का अधिकार था, लेकिन जिसको 1595 में किसने, अकबर ने अपने अधिकार में कर लिया था। ठीक है, अब जो सफाविद थे, दरबार ने मुगलों के साथ राजनीतिक संबंध बनाए रखे। ठीक है, उनके साथ, मुगलों के साथ हमेशा राजनीतिक संबंध बनाए रखे, जिससे इन्होंने क्या किया, कंधार पर दावा करना जारी रखा। ठीक है, अब जो जहांगीर था उसने एक कूटनीतिक को कहाँ भेजा, शाह अब्बास के कोर्ट में भेजा 1613 में, ताकि वो कंधार पर अपना अधिकार जमा सके। इस पैरवी के लिए उन्होंने एक कूटनीतिक को शाह अब्बास के कोर्ट में भेजा, लेकिन उनका जो मिशन था वो फेल रहा, जिसके कारण उनके जो ऑब्जेक्टिव्स थे, जिस उद्देश्य से उसने भेजा था, वो फुलफिल नहीं हो सके, जिसके कारण क्या हो गया, जो पर्शियन आर्मी थी उन्होंने कंधार पर 1622 में अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, जो मुगल सेना थी वो हार गई, और जो कंधार का जो किला था और सिटी जो थी वो सफाविद को दे दी गई। ठीक है, इंडिया हमारा द ओटोमन्स पिलग्रिमेज एंड ट्रेड। ठीक है, अब जो मुगलों के और जो ओटोमन्स के बीच में जो रिलेशंस थे, उन्होंने क्या चीज़ कर दी, उन्होंने जो मर्चेंट थे, जो व्यापारी थे और जो यात्री थे, ठीक है, वो ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में जितना भी एरिया आता था उसके अंदर क्या कर सकते थे, मूवमेंट कर सकते थे, आ जा सकते थे। ठीक है, क्योंकि जो मुगल्स थे और जो ओटोमन्स थे उनके बीच में रिलेशन था, उनके बीच में रिलेशनशिप थी, जिसके कारण क्या हो गया था, ओटोमन एम्पायर जो था उसने क्या कर दिया, ये परमिशन दे दी थी कि व्यापारी और जो यात्री हैं वो फ्री आ जा सकते हैं। ठीक है, ये स्पेशली हिजाज के बारे में था। कैसे, क्योंकि हिजाज ओटोमन अरबिया का एक पार्ट था, जहाँ पर जो मुगल्स थे उनके जो धार्मिक स्थल जैसे मक्का और मदीना लोकेटेड थे। ठीक है, अब जो मुगल एम्परर थे उन्होंने क्या किया, धर्म और व्यापार को एक साथ जोड़ने की कोशिश की। कैसे, वो क्या करते थे, जो वस्तुएं थी उनको एडन और मोखा को में एक्सपोर्ट करते थे, और वहाँ से जो उनको पैसा मिलता था वो क्या करते थे, वो चैरिटी में दान कर देते थे। किनको दान करते थे, जो उन रिलीजियस प्लेसों की देखभाल करते थे और जो वहाँ पे धार्मिक इंसान रहा करते थे, उनको वो क्या करते थे, एज अ चैरिटी के रूप में वो पैसा दे देते थे, जो उन्होंने चीज़ों को, वस्तुओं को बेचकर जो प्रॉफिट कमाया होता था, जो जो पैसा उन्होंने कमाया होता था, वो क्या करते थे, उनको एज अ चैरिटी में लगा देते थे। ठीक है, अब क्या था, जेस्यूट्स एट द मुगल कोर्ट। ठीक है, अब जो यूरोपियन क्या थे, यूरोपियन को नॉलेज कहाँ से रिसीव्ड हुई, अब इंडिया के बारे में
जो जेस्यूट मिशनरीज थी, जो उनके ट्रेवलर्स थे, जो उनके व्यापारी थे, जो उनके राजनीतिक थे, उन्होंने जो लिखा इंडिया के बारे में, वहाँ से ही जो यूरोपियन लोग थे उनको हमारे इंडिया की नॉलेज मिली। ठीक है, जैसे सी रूट की डिस्कवरी हुई, समुद्री रास्ते की खोज की गई। ठीक है, अब जो पुर्तगीज थे वो मर्चेंट बनकर हमारे देश में आना शुरू हो गए। ठीक है, वो व्यापारी के रूप में हमारे देश में आना शुरू हो गए जैसे ही सी रूट की खोज हुई। ठीक है, अब जो पुर्तगीज थे, जो पुर्तगाली लोग थे, वो व्यापार के साथ साथ अपने धर्म का प्रचार भी, अपने धर्म को भी फैलाना चाहते थे। किसकी मदद से? जो जेस्यूट की जो मिशनरीज थी उनकी मदद से। वो क्या चाहते थे कि उनके अपने क्रिश्चियनिटी को वो क्या कर सके, फैला सके, क्योंकि वो ईसाई धर्म के पर थे, इसलिए वो चाहते थे कि उनका धर्म फैले। ठीक है, अब जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी उनको पहली बार भारत में 16th सेंचुरी में भेजा गया। ठीक है, क्यों? ताकि वो क्या कर सके, यहाँ पे आके अपना व्यापार कर सके और उसके बाद अपनी यहाँ पे एम्पायर को बना सके। ठीक है, अपने एम्पायर को बना सके। अब जो फर्स्ट जेस्यूट मिशन जो था वो कब भारत में पहुंचा था? अकबर के टाइम में, जब मुगल एम्परर कौन था? अकबर था। फतेहपुर सिकरी में पहुंचा था 1580 में। ठीक है, और यहाँ पे 2 साल तक रहा। ठीक है, ये फर्स्ट जेस्यूट मिशन था वो कब भारत में पहुंचा? जब भारत पर कौन से मुगल शासक का अधिकार था? अकबर का। ठीक है, और वो फतेहपुर ओकरी में रहा 1580 में, और यहाँ उसने पहुंचा था और उसने यहाँ पर 2 साल स्टे की। ठीक है, अब जेस्यूट जो था उसने अकबर से क्रिश्चियनिटी के बारे में, ईसाई धर्म के बारे में बात की, और उसने जो यहाँ के उलेमास थे, ठीक है, मुगलों के जो उलेमास थे उनके साथ अपने धर्म के ऊपर बहस की, डिबेट की। ठीक है, उसके बाद 2 और मिशंस जो थे उनको भारत में सेंड किया गया, भारत में भेजा गया, लाहौर में, मुगल कोट लाहौर में। कब 1591 और 1595 में। ठीक है, अब जेस्यूट ने जो अकाउंट दिया, ठीक है, अकाउंट मतलब जेस्यूट ने जो लिखा वो किस बेस पे लिखा? जो उसने पर्सनली ऑब्जर्व किया था। ठीक है, उसने यहाँ के जो एम्परर थे उनकी माइंड पे और उनके करेक्टर के ऊपर रोशनी डाली, मतलब उनके बारे में लिखा। ठीक है, अब पब्लिक जब असेंबली होती थी, जब राजा का हाल सजता था, ठीक है, शासन के टाइम में राजा का जब हाल सजता था, तो जो जेस्यूट था उसकी जगह कहाँ पे असाइन की गई थी? बिल्कुल अकबर के थ्रोन के पास, अकबर की जो राजगद्दी होती थी उसके पास ही उनको जगह दी गई थी। ठीक है, अब जेस्यूट ने जो अपनी इंफॉर्मेशन दी, ठीक है, अब जेस्यूट का जो इंफॉर्मेशन थी उसी से हमें पता चलता है कि उस टाइम में कैसे ऑफिशियल्स था, स्टेट ऑफिशियल कैसी थी, जनरल कंडीशन कैसी थी लाइफ की मुगल टाइम में। कहने का मतलब ये है कि जेस्यूट जो थे उनके ही अकाउंट से हमें पता चलता है कि उस टाइम में क्या सिस्टम रहा होगा लाइफ का, कैसे लोग रहे होंगे, कैसा वहाँ का स्टेट ऑफिशियल रहा होगा। तो ये सब उन्होंने पर्सनली जो चीज़ ऑब्जर्व की उसके बेस पे उन्होंने ये अकाउंट बनाया था। थैंक यू।